हाय फ्रेंड, आज फिर आपके लिए कक्षा 12वीं यानी इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए ज्योग्राफी यानी इसको हिंदी में भूगोल बोलते हैं, जिसका चैप्टर 8 यानी पार्ट 8 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सामने आया है, जो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है सोनू प्रणव। आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में आप बेल घंटी है जो उसको प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा तो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके आप ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपकी कंटिन्यू वीडियो आपकी मिली रही है भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र यानी कि इंग्लिश में बोले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों की आपकी कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव मिल रही है, जो कि मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो आप देर न कीजिए, क्योंकि अब आपके पास कम समय है। तो आप जल्द अच्छी तैयारी के लिए आप यदि कहीं सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि किस चैनल पर अच्छी तैयारी करा जा रही है ऑब्जेक्टिव, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके सोनू प्रणव सर्च कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रख लीजिए सब्सक्राइब करके। उसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुंचते जाएगा। ठीक है, तो बस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले कुछ लाइन है, पंक्ति है, उसको पढ़ लेते हैं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और उसे सुधार करो। ठीक है, असफलता एक चुनौती है। ठीक है, सबको असफलता से भागना नहीं है। असफलता एक क्या है? चुनौती है। उसे स्वीकार करो कि हाँ, ये इस कारण से मेरा असफलता हुई, ये मेरा कारण था जिससे हम इसमें सफल नहीं हो पाए, और उस कमी को दूर करो, तभी तुम लाइफ में अपने लाइफ में सफल हो पाओगे। ठीक है, क्या तुम्हारे अंदर कमी थी जिसके कारण तुम सफल नहीं हो पाया, सफल हो गए, उस कमी को ढूंढो और उसको सुधार करो। ठीक है, तो आप लाइफ में सफल हो जाइए। चलिए तो देखते हैं ये 8 चैप्टर कौन सा है। तो अध्याय 8 क्या है? तो अध्याय 8 है जो कि परिवहन एवं संचार है। ठीक है, परिवहन एवं संचार। अब परिवहन क्या है, संचार क्या है? परिवहन क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना परिवहन कहलाता है। ठीक है, संचार भी बस वैसी जस्ट एग्जांपल है। संचार मतलब किसी संदेश को पहुंचाना संचार कहला जाता है, जिसके जैसे फोन, टेलीफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो समाचार मिलता है उसी को संचार बोलते हैं। ठीक है, और परिवहन क्या हो गया? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये परिवहन कहला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है VVI ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है? ये नहीं पूछ रहा सबसे बड़ा झील कौन है, झील जल मार्ग क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये जल मार्ग पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? तो हाईलाइट पेन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखते हैं कि कितना लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? पहला का आंसर कीजिए। तो पहला का आंसर क्या होगा? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ग्रेट लेक्स सेंड। ठीक है, ये जल मार्ग है जो कि विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग है। जल मार्ग मतलब जो जल से जाया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े जहाज जो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया, लॉरेंस जल मार्ग पनावा नहर जोड़ता है पनावा नगर को। ठीक है, ये पनावा नगर नहर ही होगा, नगर नहीं, पनावा नगर किसका क्या है? तो ये किसको? पोर्ट साइड को, क्लोन को, होनोलुलु को लाल सागर से। इसका आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर का आंसर कीजिए। तो दूसरा नंबर का आंसर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लाल सागर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको WW के आविष्कार कौन है? ये पूछ देता है फुल फॉर्म कि वर्ल्ड WW जो हम लोग गूगल पे सर्च करें WW ये .com WWO.com, तो ये WW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। जिसके आविष्कारक कौन है, यानी जिसके आविष्कार WW कौन बनाए थे, वर्ल्ड वाइड वेब कौन बनाए थे, इसका आविष्कार कौन किए थे? आंसर कीजिए, रे टोमिनेलिसन, बी जॉन वर्जन, सी टिम वर्नर्स ली और डी बिंट सर्फ। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, टिम वर्नर्स ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर यानी 4 नंबर में क्या बोल रहा है?
स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे चैनल पे जो पढ़ाया गया वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बस आप मेरे चैनल पर बने रहें, इसी तरीके से शुरू से लास्ट तक आपके ऑब्जेक्टिव की गारंटी मेरी है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा। हिंद महासागर एवं अरब सागर का, बी में अंटार्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, और सी में भूमध्य सागर एवं लाल सागर, और डी में हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। स्वेज नहर हो जो किसको जोड़ती है, किसको जोड़ती है, आंसर कीजिए 4 नंबर का। तो 4 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 5 नंबर में, साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है, कहाँ स्थित है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका आंसर क्या होगा? ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का पेपर में ये सब आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 5 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, यानी एशिया में, जो कि सोवियत संघ में यानी रूस में साइबेरियन है। तो रूस कहाँ है? एशिया में ही है, तो एशिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है दूरसंचार, वक्तव्य, परिवहन, संचार। इसका आंसर क्या होगा? संदेशों का जो मैसेज जो आदान प्रदान करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में मिल जाता है या रेडियो से मिल जाता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दूरसंचार के माध्यम से हम लोग, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न जिसको बोलते हैं, या फिर और भी बहुत सा साधन है। टेलीफोन सबसे बड़ा साधन तो टेलीफोन यानी मोबाइल है, ठीक है। तो ये हो गया दूरसंचार जिसको बोलते हैं, ठीक है, संदेशों का आदान प्रदान। ध्यान रखिए ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पारा महाद्वीप स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? ए डार्विन और मेलबोर्न, बी एहमंड और एकरॉज, सी चेगडू और लोहासा, और डी वैंकूवर और सेंट जॉन नगर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फास्ट कीजिए, जल्द कमेंट में बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा। उसके बाद आप लास्ट में देखिएगा कि आपकी कितनी आपने सही की, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको और कितनी मेहनत करनी चाहिए, आपको कितनी ध्यान से और वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए 7 नंबर का। तो 7 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा, डार्विन और मेलबोर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस देश में रेल मार्ग के जाल का घनत्व पाया जाता है? ए ब्राज़ील, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी रूस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ऐसे आपको कनाडा मिलेगा आंसर, कहीं कहीं पर आपको कनाडा भी मिलेगा, लेकिन आप गूगल कीजिएगा, सही से देखिएगा विकिपीडिया में, तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका ही दिखाएगा, ठीक है। ऐसे आपको कहीं कहीं कनाडा भी मिलता है, लेकिन आपको संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेगा गूगल के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद ढूंक मार्ग होकर जाता है, कहाँ से होकर जाता है? भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर जाता है, उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर जाता है, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर से होकर जाता है, उत्तर प्रशांत महासागर से होकर जाता है। कहाँ से जाता है? 9 नंबर का आंसर कीजिए। तो 9 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? स्वेज नहर, उत्तर महासागरीय, उत्तरी अंटार्कटिका, पनामा नहर। इसका आंसर क्या होगा? 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, उत्तरी अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यस्त है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है दूध, तरल पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, पेट्रोलियम, जल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये भी मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिग इंच पाइप सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बिग इंच पाइप लाइन क्या है, तो आप बता सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव बताइएगा। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, तरल पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड एलपीजी, या फिर पेट्रोलियम भी, आपको पेट्रोलियम भी हो सकता है, ठीक है, पेट्रोलियम भी मार सकते हैं आप। लेकिन एलपीजी ये दे देता है तो आप एलपीजी वाला मारिएगा, यदि एलपीजी नहीं देता है तो आप पेट्रोलियम मार दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप समझ गए कि आपको सब्जेक्टिव में क्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है,
चैनल टनल जोड़ता है? सदर्न वर्लिन, वर्निन पेरिस, सी में पेरिस लंदन और डी में वर्सिलोन वर्निन। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? चैनल टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, वर्लिन पेरिस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई है, अभी वर्तमान का डाटा देखेंगे तो बहुत अलग अलग दिखा देगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान की डाटा नहीं देखनी है अभी, क्योंकि वर्तमान का डाटा ऑप्शन में ही नहीं दिया है। जितना वर्तमान का डाटा है उतना ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया है, तो यानी बुक के अकॉर्डिंग दिया होगा, तो बुक के अकॉर्डिंग मारेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? 63,000, 60,000, 65,000, 6,000 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? सब किलोमीटर में है, तो 13 नंबर का आंसर कीजिए। तो 13 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, 60,000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कभी बार बार ये क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है हुगली को लेकर। ठीक है, तो हुगली आप ध्यान में रखिएगा कि हुगली जो है, जो कि बिना पाया वाला पुल हावड़ा ब्रिज जो है, वो हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पे ही बनी हुई है। और ये बता सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है? तो हावड़ा कहाँ है? तो कलकत्ता में है। कलकत्ता किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो आप बिल्कुल आप इसका सही कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। हम आज से करीब 6-7 साल पहले कलकत्ता गए थे, तो हावड़ा ब्रिज क्रॉस किए थे, वो भी पैदल चल के क्रॉस किए थे, ब्रिज को पुल पार किए थे क्योंकि हम घूमने का शौक था, तो देखे उस पर हम पैदल चलते थे, गाड़ी से नहीं गए, क्योंकि हमको देखना था उस नहर को, इसलिए हम पैदल पार किए थे उस ब्रिज को और बहुत मज़ा आया था। बहुत आश्चर्यजनक है, उसके ऊपर इतना लोड था लोहा का जो हावड़ा ब्रिज बना हुआ है और उसके नीचे कोई पाया नहीं है। ठीक है, तो उसको हम घूमे थे, हावड़ा गए थे, तो आज से 6-7 साल पहले। ठीक है, 6-7 साल पहले, अभी नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो कलकत्ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो हुगली औद्योगिक प्रदेश होगा वो कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 48,000 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कीजिए, 15 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, 4800 किलोमीटर। ठीक है, यानी 4,800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। राउरकेला को, जमशेदपुर को, दुर्गापुर को, भिलाई को। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर को ही पीटर्सबर्ग कहा जाता है भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? अभी जस्ट आपको इससे पीछे बताए थे कि किसके द्वारा बिग इंच पाइप जो है उसके द्वारा क्या परिवहन किया जाता है। तो आप बिल्कुल आप उस पर ध्यान दिए होंगे, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा दिया है। तो बस आप यदि ध्यान दिए होंगे तो इसको आप सही कर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पाइपलाइनों का, सड़कों का, टैंकरों का, जल मार्गों का। क्या किससे परिवहन किया जाता है? इसका परिवहन पाइपलाइनों को किया जाता है। ठीक है, पाइपलाइनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे तेज होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ तेज होगा, तीन नहीं, तेज, किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है। तेज तो है लेकिन सबसे महंगा साधन है, वो क्या है? वायुयान, जलयान होगा यहाँ पे, वाहन नहीं, जलयान, कार, मेट्रो रेल। वो किससे सबसे तेज हम अधि परिवहन कर सकते हैं, यदि यात्रा कर सकते हैं या सामान पहुंचा सकते हैं, और जो कि महंगा भी हो। इसका आंसर हो जाएगा ए, वायुयान। देखते हैं आजकल ट्रेन का टिकट कितना है, वहीं जाना है फ्लाइट से तो फ्लाइट का टिकट कितना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे भी आप कॉमन सेंस देख सकते हैं कि जहाज़ का टिकट बहुत ज़्यादा है फ्लाइट का, ट्रेन के तुलना में। ठीक है, बस के तुलना में, इस सब की तुलना में ज़्यादा है उसका, इसलिए, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से भी चलता है, पहुँचा भी देता है, लेकिन वो महंगा पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? वायुयान। ठीक है, जो हवा में चलती है, यानी जहाज़, एरोप्लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? वो तो सबसे महंगा रह गया। अब सबसे सस्ता परिवहन क्या है? परिवहन को आप समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह स्थान ले जाया जाए, व्यक्ति को या वस्तु को ले जाए, उसे परिवहन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे सस्ता साधन क्या है परिवहन का? सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर बी हो जाएगा जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है, इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होती है। जो कि जहाज़ जाती है, जो जहाज़ ऊपर हवा वाला नहीं, जो समुद्र में महासागर में जो चलती है जहाज़, वो सस्ता पड़ती है, उसकी कम रख रखाव में खर्चा भी पड़ता है, उसको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता उसमें, इसलिए उसका कम भाड़ा लगता है। ठीक है, तो जल परिवहन यानी जल के माध्यम से जो चलता है, तो जल के माध्यम से जहाज़ चलता है सागर में, समुद्र में, तो इसका सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर जोड़ती है, ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास, और ये भी आपको मोस्ट वीवी है, सबसे सस्ता साधन और सबसे महंगा साधन, ये दोनों मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबसे सस्ता और ये वाला सबसे महंगा, दोनों मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये आप पनामा नहर जोड़ती है, ये भी मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से उसको देखिएगा। ठीक है, इधर उधर ध्यान मत ताकिए, सीधे मोबाइल को ताकिए, कौन दूसरे क्या बोल रहा है उसके मत सुनिए, सिर्फ आप मोबाइल में जो बोल रहे हैं वो सुनिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर के लिए कैरिबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी, प्रशांत महासागर अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है, प्रशांत महासागर हिंद महासागर को जोड़ता है, अंटार्कटिक महासागर हिंद महासागर को जोड़ता है। इसको कौन कौन जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, पनामा नहर। 20 नंबर का आंसर कीजिए। तो 20 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है पनामा नहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है। चलिए आपका फिर पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, आप ध्यान से देखे होंगे तो आप इसको सही कर दीजिएगा। यदि आप नहीं देख रहे हैं वीडियो ध्यान से तो आप नहीं कर पाइएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि आप ध्यान से देखिए, तभी आपको फ़ायदा करेगा। ये नहीं कि आप वीडियो देख लिए अब बोलिएगा सर हमको तो क्वेश्चन पता नहीं चला, बोर्ड में आया, बोर्ड में आ भी गया वो वीडियो से ही, लेकिन आप ध्यान से वीडियो नहीं देखे थे इसलिए आपको नहीं पता चला। जो ध्यान से देखें वो पूरा सही करके चलाएँ, 50 में 50 सही मार के चलाएँ, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको सब क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा, आपको इसी चैनल पे जो पढ़ाया गया है इसी से आपका सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, आप आराम से 50 में 50 करके आइएगा। और ज्योग्राफी में तो आपको 50 करना नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको 35 ही क्वेश्चन करना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव करना है ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए। 21 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, आप यदि किए हो तो बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा इसको। तो 21 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस रेल मार्ग। ठीक है, उसमें हम क्या बताए थे, खाली उसमें आपको बताए थे सेंट तक ही, लॉरेंस पूरा नाम बता दें इसमें। चलिए अच्छी बात, चलिए तो बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर में क्या है। तो 22 नंबर बोल रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है। ये भी मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव, ये भी बताया गया क्वेश्चन, इसको भी आप आंसर कीजिए। इसका हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम बता दिए हैं, अब आपकी बारी है, आपकी बारी है, आप कितना सही करते हैं इसमें बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हैं, सी टिम बर्नर्स ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, ये भी बताया गया क्वेश्चन है, आंसर कीजिए इसका क्या होगा 24 नंबर का। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कीजिए आंसर। हिंद महासागर एवं अरब महासागर, अंटार्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। इसका आंसर क्या होगा 24 नंबर का। तो 24 नंबर का आंसर भी क्या हो जाएगा, सी भूमध्य सागर एवं लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पारा महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किन मध्य से गुजरता है। डार्विन और मेलबोर्न, एडमंटन और एक्नॉरेज, चेगडू और लहासा, वैंकूवर और सेंट जॉन नगर। इसका आंसर क्या होगा 27 नंबर का। तो 27 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, डार्विन और मेलबोर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में, किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनात्मक घनत्व पाया जाता है। ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा, ओ डी छुप गया, लगता है डी छूट गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसे कनाडा भी कहीं भी है लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेहद भूख मार्ग होकर जाता है, ये भी बताया गया क्वेश्चन, इसको आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा 29 नंबर का। तो इस 29 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, भूमध्य सागर और हिंद सागर से होकर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, ये भी आपको बताया गया क्वेश्चन है, अभी जस्ट बताया इसी वीडियो में। आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। ध्यान से देखिए, अभी और भी क्वेश्चन आ रहा है, और भी क्वेश्चन अभी आने वाला है, ठीक है, और भी अलग अलग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इधर उधर मत ताकिए, ध्यान से दीजिए इधर क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर उत्तरी अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, किसको परिवहन किया जाता है, दूध को, तरल पेट्रोलियम गैस को, पेट्रोलियम को, जल को। इसका आंसर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बता दिए हैं, आंसर कीजिए आप। चलिए आप सोच लिए होंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तरल पेट्रोलियम गैस, या पेट्रोलियम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि पहला तरल पेट्रोलियम देता है तो तरल पेट्रोलियम मारिएगा, वो नहीं देगा तो पेट्रोलियम मारिएगा। चलिए 32 नंबर, चैनल टनल जोड़ता है, इसका आंसर कीजिए, ये भी बताएगा क्वेश्चन है। लंदन बर्निस, वर्निन पेरिस, पेरिस लंदन, वसीलोना वर्निन। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्निन पेरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, ये भी हम आपको बता दिए हैं, इसका भी डाटा बता चुके हैं। 4800, 4500, 480 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर, सब किलोमीटर में है। बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 4800 किलोमीटर, 4800 या 4800 बोले, दोनों एक ही हो गया। चलिए 34 नंबर का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है। आपका क्वेश्चन ये रहा, और ये इस क्वेश्चन को आप यदि ध्यान से पढ़ लेते हैं और इसका आंसर आप दे देते हैं तो आप इसका सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। चाहे पूछ दे पाइपलाइन क्या है, बिग इंच पाइपलाइन क्या है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पाइपलाइनों से ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 में बोल रहा है परिवहन का सबसे तेज, तीन नहीं होगा यहाँ पे, तेज किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा, वायुयान, जलयान, कार, मेट्रो रेल, या यान होगा, ध्यान नहीं, ठीक है, यान होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा वायुयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बैक हो गया थोड़ा सा। चलिए 35 नंबर हो गया, 36। हाँ, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। देखिए आपका ये क्वेश्चन भी आ गया, 2018 में पूछा भी गया स्टेट ए में, तो ध्यान से देखिएगा। आंतरिक समुद्री पतन कौन नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, मैफिस, या मैनचेस्टर भी कहीं पे दिखा देगा, मैफिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर जोड़ती है, 2010 के ए में पूछा, 2019 के ए में पूछा है, सेट ए में, ठीक है। ये भी आपके लिए मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान दीजिए। पनामा नहर जोड़ती है किसको, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर को, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर को, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर को। पनामा नहर 37 नंबर, 37 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 37 नंबर का आंसर बी, प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है पनामा नहर। याद रखिए, स्वेज नहर अलग है, पनामा नहर अलग है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 38 नंबर में है सड़क परिवहन किन स्थल कृतियों का उपयोग साधन है, पठारी का, पहाड़ी का, मरुस्थली का, मैदानी का। सड़क परिवहन मतलब जो कि जिसपे कि रोड आसानी से बनाया जाए, तो किस में, पहाड़ पे रोड बन जाएगा आसानी से, या जंगल में बन जाएगा आसानी से, या नदी में आसानी से रोड बन जाएगा, कहाँ बनेगा, या मैदानी भाषा, या मरुस्थली यानी कि जहाँ मरुस्थल खाली बालू बालू हो वहाँ सड़क बन जाएगा आसानी से, या जो मैदानी हो समतल जमीन वहाँ बन जाएगा सड़क आसानी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी मैदानी। मैदान में जो समतल जगह रहेगा, बराबर जगह, वहाँ पे रोड आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यदि पहाड़ी एरिया में तो वहाँ पे बहुत मेहनत लगता है, पहाड़ तोड़ के बराबर करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो सब ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन यदि बराबर जगह मैदानी जगह दे दे तो आराम से बन जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है, प्रशांत पर, यहाँ प्रशांत नहीं होगा, प्रशांत होगा, ठीक है। तो प्रशांत तट पर स्थित नहीं है, लॉस एंजल्स, वैंकूवर, मियामी, सैन फ्रांसिस्को। इसका आंसर क्या होगा, 39 नंबर का आंसर कीजिए। तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मियामी, ठीक है। मियामी जो है जो कि प्रशांत के तट पे नहीं है बंदरगाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, कनाडा का, अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का। इसका आंसर क्या होगा, 40 नंबर का।
तो 40 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण रेल मार्ग है अमेरिका का, ठीक है, यूएसए का। आपको अमेरिका न देगा कभी ऑप्शन में, यूएसए भी दे सकता है, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, इसका मतलब ही अमेरिका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही है, ठीक है, तो इसके हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका को ही बोला जाता है यूएसए। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है, डेट्रॉइट, एडमंटन, विनोपेग, क्यूबेक। इसका आंसर क्या होगा 41 नंबर का? तो 41 नंबर का आंसर ये हो जाएगा डेट्रॉइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसटीपी क्या है? सॉफ्टवेयर ट्रांसफर प्राइस, सॉफ्टवेयर ट्रांसपोर्ट प्राइवेटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सर्विस ट्रांसफर पार्क। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऐसे भी आपको दे देगा क्वेश्चन में, एस टी पी का फुल फॉर्म क्या है या एस टी पी क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपके लिए इतना ही लास्ट था। चलिए इतना ही लास्ट था, बस आप मन लगा के पढ़ा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो, ठीक है। तो बस आपको बस इतना ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अच्छा लगे तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही, समय कम है इसलिए आप तैयारी अच्छे से मन लगा के करें और सारे ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि हम एक दिन में, अभी एक वीडियो बना रहे हैं, एक दिन में 2 वीडियो बनाएं, 3 वीडियो बनाने तक आप मजबूर कर सकते हैं। बस आप शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने सारे दोस्तों से, बोलिए कि इस चैनल पे आप यदि अभी तलाश में खोज रहे हैं कि चैनल कहाँ है, तो बस आप इस चैनल पे बता दीजिए कि सोनू प्रणव आपको बता चुके हैं कि सोनू प्रणव किस तरीक़ा से लिखना है। देखिए ये आपका है नाम सोनू प्रणव, इस तरीका SONUPRANAV सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में यूट्यूब पे मेरा चैनल आएगा, जिसमें आप उसको देख लीजिएगा वीडियो, उसके बाद आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तब जो वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। बाकी आपको मर्जी, अभी आपकी कम समय है, घूमना बंद कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए, ठीक है। घूमने का बहुत समय बाकी है, लेकिन आपकी पढ़ाई की समय बाकी नहीं है, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।